हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अक्षय। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज लोनलीनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी लोनलीनेस से डील कर रहे होंगे अपने लाइफ में, तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही जायज है। लोनलीनेस एक ऐसी चीज है जहां हम खुद को आइसोलेट करते हैं सोशली और पब्लिकली। सो लोनलीनेस पे आज हम डीपली बात करेंगे। हाउ टू हील लोनलीनेस, उसके कॉजेस क्या है। तो सबसे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी लोनलीनेस को डील कर चुके हो तो आपका एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मुझे याद है जब 2018 में मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, सो आई वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द लोनलीनेस। मैंने सोशली खुद को आइसोलेट कर लिया था, मैं पार्टीज में नहीं जाता था। जब आप लोनलीनेस से डील कर रहे होते हो तो आपके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो लोनलीनेस के कॉजेस क्या है? तो नंबर वन, लाइफ ट्रांजिशंस। लाइफ में कोई मेजर चेंजेस होना, जैसे कि हार्ट ब्रेक्स, डिवोर्स, ब्रेकअप, डेथ ऑफ लव्ड वंस, फाइनेंशियल इश्यूज होना। ऐसे कोई मेजर चेंजेस जब हमारे लाइफ में होते हैं तो ये इंसिडेंट बहुत बड़े होते हैं हमारे लाइफ में। हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ के प्लान्स अब क्या होंगे, हम लाइफ को कैसे हील करेंगे। तब हम लोनलीनेस में जा सकते हैं। लोनलीनेस में हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, हम लाइफ को पॉजिटिवली नहीं देख सकते लोनलीनेस के दरमियान। मेंटल हेल्थ कॉजेज भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, एनी अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो, तब भी आप लोनलीनेस में जा सकते हो। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हो, अगर आपके ब्रेन में कोई मेजर फैक्टर्स चेंज हुए हो, तब भी आप लोनलीनेस में जा सकते हो। लोनलीनेस एक ऐसी बीमारी है जहां हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। कोई चीज हमारे स्टैंड पॉइंट से नहीं हो रही, लाइफ इज गेटिंग वेरी बोर्ड। दैट टाइम भी हमें लोनलीनेस आ सकता है। आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोनलीनेस आने में। आजकल हम जिस जमाने में रहते हैं, वो एक पैरा सोशल रिलेशन है। हर इंसान सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी चीजें ही डालता है। हर इंसान की एक डार्क साइड भी होती है और पॉजिटिव साइड भी होती है, मगर यूजुअली बहुत कम लोग होंगे जो अपने डार्क साइड के बारे में भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे होंगे। लेकिन जब हम लोगों की प्रोफाइल्स देखते हैं तो ये बंदा मालदीव्स में एंजॉय कर रहा है, कोई यूरोप में गया है, यहाँ घर में बैठा हूँ, ऐसे फोमो वाले थॉट्स हमें आने लगते हैं। भी लोनलीनेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। तो सोशल मीडिया को हल्के में लो, दुनिया को हल्के में लो। शाइनेस और सोशल एंजाइटी इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ लोनलीनेस। मैं देखता हूँ कि जो लोग बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, उनके अंदर भी लोनलीनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि वो लोग सोसाइटी में बहुत कम मिलते जुलते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत कम होता है। और लोनलीनेस हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हमें लगता है कि इस पूरी दुनिया में हम ही एक है। सो उससे डिप्रेशन, एंजाइटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी डेवलप होने लगते हैं। मैं देखता हूँ लोनलीनेस के शिकार वो लोग भी हो सकते हैं जिनको क्रोनिक इलनेस, डिसेबिलिटी आ चुकी है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो, ऑटिज्म हो। ऐसे लोग जो कि फिजिकली और मेंटली हैरास हो चुके हैं, इनको अपनी डेली लाइफ में बॉडी में बहुत पेन है, वो लोग भी लोनलीनेस के बहुत शिकार हो सकते हैं। सो ये लोनलीनेस के कॉजेस है। मुझे याद है जब मैं लोनलीनेस में गया था, सो आई वाज टेकिंग मेडिकेशन एट दैट टाइम। तो जो चीजें मैं खुद करता था अपनी हीलिंग के लिए, वो चीजें, वो सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, जो खुद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, जो मैंने खुद अपने ऊपर किए हैं। और आप भी अगर लोनलीनेस से डील कर रहे हो तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। नंबर वन, एक्नॉलेज योर फीलिंग। अगर आप लोनलीनेस से डील कर रहे हो, एक्सेप्ट कीजिएगा कि आप लोनलीनेस में हो। अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हो कि आप लोनलीनेस में हो, सो इट विल हेल्प यू टू रिकवर योर लोनलीनेस। फोकस ऑन क्वालिटी रिलेशनशिप्स। फोकस नर्चरिंग फ्यू मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। आप ऐसे रिलेशनशिप्स बनाइएगा जिस रिलेशनशिप से आप अंदर से काम रहते हो। जैसे आपका आपके माँ बाप के साथ रिलेशन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हो सकता है। फॉलो सेल्फ केयर रूटीन। मुझे पता है कि लोनली नेक एक ऐसा इमोशन है, उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, मगर आप डेली सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करते हो तो आप उससे रिकवर हो सकते हो। सेल्फ केयर रूटीन इन द सेंस, स्टार्ट वर्किंग आउट। आप जिम कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो। जब आप प्राणायाम करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर का या बॉडी के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप वो बाहर फेंकते हो, और ऑक्सीजन, जो प्योर ऑक्सीजन है, वो अंदर लेते हो। और जब आप जिम करते हो, आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो जिम विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम योर लोनलीनेस।
सेल्फ केयर में आगे आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान करना नहीं, ध्यान देना। जो भी हमारे थॉट्स है, उस थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब आप डेली मेडिटेशन करते हो 5 मिनट, 10 मिनट से 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। आप डेली मेडिटेशन करते हो तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हो सकते हैं। अगर आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, ओसीडी, बीडीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होके आपका लोनलीनेस कम हो सकता है। अगेन, लिमिट सोशल मीडिया। आज के जमाने में हम सोशल मीडिया इतना यूज करते हैं कि जिसका असर हम पे होता है। सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से, मोबाइल ज्यादा यूज करने से हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में रिलीज होता है। इससे हमारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। इससे हमें डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है। आप सोशल मीडिया कम करो। जब आप सोशल मीडिया कम करने लगोगे, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने लगोगे, आपका लोनलीनेस अपने आप कम हो जाएगा। डेवलप न्यू इंटरेस्ट। आप नए स्किल सीख सकते हो, जैसे कि आप स्विमिंग सीख सकते हो, आप आर्चरी सीख सकते हो, आप स्केटिंग सीख सकते हो। आप कोई भी स्किल, आपको जो सीखना था बचपन में, जो आप सीख नहीं पाए, वो स्किल आप सीख सकते हो। इससे आपका न्यू इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपका लोनलीनेस रिकवर होने में इसकी बहुत मदद होगी। स्पेंड टाइम विथ योर पेट। अगर आपके घर में पेट है तो विच इज वेरी ग्रेट थिंग। जब आप अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप इमोशनली, मेंटली बहुत हेल्दी रहते हो। आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपका पेट आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है। के साथ पेट नहीं है तो आप पेट एक अडॉप्ट करो, उसको एक कंपेनियनशिप दो। देखो, आपका लोनलीनेस यूं भाग जाएगा। सेट रियलिस्टिक गोल एंड एक्सपेक्टेशंस। जब हम लोनलीनेस में जाते हैं तो उसका कॉज ही एक्सपेक्टेशन है। हम लोगों के प्रति, हमारे गोल्स के प्रति बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब वो गोल्स पूरे नहीं होते तो हमें डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, हम लोनलीनेस में जाते हैं। एक छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल सेट करो, जैसे कि मुझे 1 महीने के अंदर 3 किलो वेट कम करना है। जब आप रियलिस्टिक गोल सेट करते हो और उसे विन करते हो, तब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, विच इज वेरी ग्रेट थिंग। और इससे भी आपका लोनलीनेस कम हो सकता है। ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूजुअली हमारे पास जो होता है वो हमें दिखता नहीं है, मगर लोगों के पास जो होता है वो हमें दिखता है। इसलिए आपके पास जो भी है, जिस भी करियर में आप हो, जो भी आपका इनकम है, ग्रैटिट्यूड देना सीखो। आपकी रिलेशनशिप्स को ग्रैटिट्यूड देना सीखो। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, इसको ग्रैटिट्यूड देना सीखो। इस पॉजिटिव अफर्मेशन से आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा और इट विल हेल्प यू टू रिकवर योर लोनलीनेस। बी पेशेंट योरसेल्फ। खुद को कभी ब्लेम मत कीजिएगा। मुझे पता है लोनलीनेस इज वेरी डिप्रेसिव थिंग, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द ही लोनलीनेस से बाहर आ जाओगे। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जाते समय भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर आते रहेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।